नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज हम कुछ सॉल्यूशंस पर बात करेंगे जो लॉकडाउन की सूरत में जुम्मे की नमाज़ अदा नहीं हो पा रही, उस बारे में बात करेंगे। तो इस टॉपिक के अंदर हम सबसे पहले जुम्मे के हुक्म के बारे में बात करेंगे, कुछ एग्ज़ाम्पल्स शेयर करेंगे जिसको मैंने जुम्मा छोड़ते देखा उनकी, फिर कुछ उलमाए कराम से गुजारिश करेंगे इंशाअल्लाह, फिर कुछ हुक्मरान तबका जितना हमारा उनसे भी गुजारिश करेंगे। उसके बाद जुम्मा कैसे पढ़ा जाए इस सूरत हाल में, उसके तरीके पे बात, कुछ हमारे पास ऑप्शंस हैं उस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह। फिर अवामुन नास से कुछ गुजारिशात करेंगे और फिर कुछ लोगों की तरबियत के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह और एक मुख्तसर सी दुआ करेंगे। तो सबसे पहले जुम्मे का हुक्म और उसकी अहमियत। सूरह जुम्मा की एक आयत है, आयत नंबर 9, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुम्अति फ़स्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बई ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून। ए ईमान वालों, जब जुम्मे के दिन नमाज के लिए पुकारा जाए तो अल्लाह के ज़िक्र की तरफ लपको और ख़रीद व फ़रोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम समझो। फिर इससे आगे इब्न माजा की एक हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुतबा दिया और फ़रमाया, ए लोगो, जान लो कि अल्लाह ताला ने तुम पर जुम्मा इस मकाम, इस दिन और इस महीने में फ़र्ज़ किया है और इस साल से ता क़यामत फ़र्ज़ है। लिहाजा जिसने मेरी ज़िंदगी में या मेरे बाद आदिल या ज़ालिम इमाम के होते हुए जुम्मे को हकीर और मामूली जानकर या इसका इनकार करके छोड़ दिया तो अल्लाह उसके इत्तेहाद को पारा पारा कर देगा और उसके काम में बरकत ना देगा। सुन लो, उसकी नमाज, ज़कात, हज, रोज़ा और कोई भी नेकी कबूल नहीं होगी यहाँ तक कि वो तौबा कर ले। लिहाजा जिसने तौबा की अल्लाह उसकी तौबा कबूल फ़रमाएगा। फिर इसी तरह इब्न माजा की एक और हदीस है जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिसने 3 जुम्मे सुस्ती से छोड़ दिए उसके दिल पर मोहर लग गई। तो 3 आयत मैंने आपके सामने, एक आयत और 2 अहादीस मैंने आपके सामने पेश कर दी। पहली कुरान की बिल्कुल वाज़ेह आयत है कि जिसमें अज़ान की आवाज़ कानों में आ जाए तो बस अब जो काम कर रहे हो छोड़ दो। और इसी तरह से आगे जो 2 अहादीस हैं उसमें अहमियत पता चल गई। एक में तो बाकायदा पता चल गया कि जो इत्तेहाद है वो भी मसले में पड़ जाएगा, कामों से बरकत भी ख़त्म हो जाएगी। और तीसरी सूरत जहाँ कहा गया कि जी 3 जुम्मे जिसने छोड़ दिए तो वो तो उसके ऊपर मोहर लग गई। कुछ एग्जांपल्स हैं मैं आपसे शेयर करूँगा। तो 2 लड़के जिनको मैं जानता हूँ, उन्होंने एक जुम्मा छोड़ा, फिर दूसरा जुम्मा छोड़ा। अब मैंने उनके ऊपर दीनी पस्ती बिल्कुल महसूस की। क्या मुराद दीनी पस्ती, यानी जो आमाल वो कर रहे थे अब वो आमाल की तौफीक अभी उस तरह से वो नहीं कर पा रहे। 2 लड़के, और मैंने दोनों से पूछा जी पिछला जुम्मा पढ़ा, उसने कहा नहीं। उससे पिछला जुम्मा पढ़ा, नहीं। उससे पहले सारे जुम्मे पढ़ते थे। दोनों लड़कों का यही हाल बना। एक और साहब है, उनको मैं जानता हूँ, उन्होंने एक जुम्मा छोड़ा किसी एक वजह से, दूसरे जुम्मे पे मुलाकात हुई, बातचीत हुई, मैं कहा जी जुम्मे का एहतमाम कीजिएगा, वो भी छूट गया किसी वजह से। फिर तीसरे जुम्मे पे मुलाकात हुई तो वो भी जुम्मा किसी वजह से छूट गया। मैंने ज़िंदगी में तब्दीली आती देखी है उनके। और ऐसे बहुत सारे लोग जो जुम्मे को पढ़ते ही नहीं हैं, वो उनकी तो बात ही नहीं। जो पढ़ते हैं और पढ़ करके छोड़ रहे हैं ऐसे, तो वो इस वक्त शदीद मुश्किल का शिकार है। अब ये तो अहमियत समझ ली हमने जुम्मे की, इसको छोड़ने के नुकसानात पे भी बात हो गई। कुछ उलमाए कराम से गुजारिश है। अच्छा, ख़ास तौर पे मैं इस वक्त उन उलमाए कराम से गुजारिश करूँगा जो अमूमन टीवी के ऊपर साथ आते हैं और माशाल्लाह अलग अलग मसलक के हैं और हमें कोई ना कोई सलूशन प्रोवाइड करते हैं। मेरी उनसे ख़ास तौर पे गुजारिश है कि ये वक्त आया है, इस वक्त में आपके इज्तिहाद की अशद ज़रूरत है, आपस में आपके इत्तेफाक की बेइंतहा ज़रूरत है और आपको इस अहम मौके के ऊपर बेहतरीन रहनुमाई हमारी करनी चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए, क्या हम जानते हैं कि कोविड-19 जो है ये कब तक चलेगा? हमें नहीं पता। पहले 1 हफ़्ते का था, फिर 2 हफ़्ते का लॉकडाउन, फिर अभी आगे और लॉकडाउन और सख्ती हो रही है। और अमूमन इसको जिस पिछली सदी की वबा से कंपेयर किया जाता है वो तो 2 साल तक चली थी।
तो यानी क्या ये होने जा रहा है कि हम आगे इस चीज़ के लिए दिमागी तौर पे तैयार हैं कि 2 साल तक जुम्मे नहीं पढ़ने, तो जुम्मे छोड़ने, या घरों पे बस जुम्मे की जगह ज़ोहर पढ़ना शुरू करनी है। तो लिहाजा आपसे शदीद गुजारिश है, इस वक्त मौके की ये ज़रूरत है कि आप इस पे कोई हल निकालें। अच्छा, जिन अहादीस की बुनियाद के ऊपर हमने निकाली है और ये हमने गुंजाइश निकाली है कि हम छोड़ देते हैं, वो सही बुखारी की गालिबन 3 अहादीसें हैं जिसमें सर्दी, बारिश और कीचड़ की वजह से हुक्म मिला कि आप घरों में नमाज़ पढ़ लें। अब सर्दी, बारिश और कीचड़, ये अगर आप देखें इस्लामाबाद में अगर तूफ़ान वाली बारिश हो रही हो, किसी को पैदल मस्जिद तक जाना है वो पॉसिबल ही नहीं होता, बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन होती है। बारिश होती भी इतनी तेज़ है तो वो उसमें जाना बहुत मुश्किल है। वो बिल्कुल सही एक गुंजाइश नज़र आती है किसी एक वक्त के एतबार से। अगर उससे आगे आ जाएँ तो एक और हदीस मिलती है जिसमें जुज़ाम की बीमारी वाले शख्स को मस्जिद में आने से रोका गया, यानी जिसको बीमारी थी उसको रोका गया। हर किसी को जो ठीक है अभी सही है उसको भी रोक दिया जाए मस्जिद में आने से, इस खौफ से कि इसको बीमारी हो जाएगी। इसके ऊपर मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसको देखें, वरना असल बात तो ये देखें, कुरान की आयत है जिसमें जब कैफियत जंग की हो उस वक्त भी नमाज़ फ़र्ज़ छोड़ने की इजाज़त नहीं है, तो नमाज हमने पढ़नी है लाजमी। तो देखें जहाँ पे तो अगर जंग हो रही है, जिस कन्फर्म है अगर थोड़ी सी भी बंदा हटता है, इधर उधर होता है तो वो तो शहीद होगा, उधर हमें नमाज़ पढ़नी है। तो ये कैसे हम बहरहाल ठीक है, आप लोगों का एक अपना पूरा उस पर पॉइंट ऑफ व्यू है, वो बिल्कुल रिस्पेक्टेबल है, वो उसको फॉलो करना चाहिए, हम फॉलो कर भी रहे हैं जिस तरह से बताया गया है। लेकिन इस वक्त चूँकि इसके एंड टाइम का पता नहीं है, लिहाजा मैं गुजारिश करूँगा कि इस पर सही से नज़रसानी की जाए और आपस में इत्तेफाक के साथ की जाए। इसमें एक सॉफ्टवेयर हाउस से एक साइट भी बनवाई जा रही है, वो बन जाएगी इंशाल्लाह जल्दी, almasajid.org के नाम से है। इसमें तमाम मसाजिद जो हैं वो रजिस्टर हो सकती हैं और इमाम हज़रात और जो बाकी अहम मेंबरान हैं किसी मस्जिद के वो ऐड हो सकते हैं, और उसके बाद जो तमाम मसालिक के कोई हेड्स हैं वो एक्सेस ले सकते हैं और ले करके उन तमाम मसाजिद को कोई इन्फॉर्मेशन थ्रू SMS, व्हाट्सएप सेंड कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये सिर्फ़ इसलिए किया जा रहा है ताकि तमाम मसाजिद की तरबियत कराई जा सके और उमूमी तौर फ़ौरन अगर कोई लाहे अमल बनाना है तो वो उनको दिया जा सके कि जी इस तरह से आप इन मामलात को मसाजिद में चलाएँ इस वक्त। इसके अलावा आपसे एक गुजारिश ये करूँगा, माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, सारे अल्लाह वाले हैं, मोमिनीन हैं, दुआएं तो खूब कबूल होती हैं। इस मौके पे ख़ुसूसी तौर पे हम लोगों के लिए दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला हम लोगों को तौफ़ीक दिए रखें। अल्लाह ताला हमें हम जो कर रहे हैं, हम जो दीन के ऊपर चलना चाहते हैं, अल्लाह ताला हमें उसके ऊपर कायम व दायम रखें, किसी सूरत हम इसमें पीछे ना हो जाएं। इसके अलावा कुछ हुक्मरान जो हमारे तबके हैं उनसे गुजारिश करूँगा, इसमें तमाम हज़रात गवर्नमेंट के जितने लोग हैं, अफवाज पाकिस्तान, जो ये हमारा पूरा अदलिया का एक निज़ाम है ये हो गया, इसके अलावा पुलिस के जितने लोग हैं, मैं उन तमाम लोगों से गुजारिश कुछ करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि आप सारे मुखलिसी के साथ इस मसले को हल कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मुखलिस भी हैं और मुखलिस के साथ साथ बेइंतहा कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरह इस मुल्क का नुकसान ना हो, और आप ये मेक श्योर कर रहे हैं कि किसी भी वजह से ये मुल्क हमारा इस वबा की लपेट में ना आ जाए और हमारे कदम जो जम रहे हैं या जमे हुए हैं ये उखड़ ना जाएं। मगर मैं इस मौके के ऊपर आपको कुरान की एक आयत पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये सूरह मोहम्मद की आयत नंबर 7 है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाह यंसुरकुम व युथब्बित अक़दामकुम। ए लोगों जो ईमान लाए हो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे तो वो तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम जमा देगा। तो अल्लाह की मदद से क्या मुराद है? अल्लाह की मदद से मुराद अल्लाह के दीन की मदद है। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात और अपना खलीफा बना के इस दुनिया पे भेजा ताकि वो अल्लाह के अहकामात को नाफिज कर सके यहाँ के ऊपर। तो अल्लाह ताला ने बता दिया कि अगर आप इस चीज़ को तरजीह देना शुरू कर देंगे तो अल्लाह ताला ज़िम्मेदारी ले लेंगे आपके कदम जमाने की। इससे बड़ी ज़िम्मेदारी और किसकी हो सकती है? यानी अगर हमने पास में सुपर पावर्स के लिए भी काम किया तो क्या हमें कितना, आप खुद जानते हैं क्या फ़ायदा हुआ, खुद हमें बच करके उन सारे चक्करों से निकलना पड़ा। तो आगे भी हमारे पास क्या, इससे बड़ी श्योरिटी क्या है? तो जहाँ आप इतनी सारी यानी तदाबीर करते हैं तो आप इस चीज़ को एक प्रायोरिटी दें, इसको प्रायोरिटी दें, इसको छोड़ें ना, क्योंकि यहाँ फिर गारंटी अल्लाह ताला की है, इससे बड़ी गारंटी कोई नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें। इसके बाद आगे आपको एक और डायरेक्शन के एतबार से मैं बात कर लेता हूँ।
ये एक और आयत है सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिनों और इंसानों को पैदा नहीं किया मगर इसलिए कि वो मेरी इबादत करें। इबादत तो वैसे नाम है सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक की पूरी ज़िंदगी का, लेकिन बहरहाल इसमें अहमियत नमाज की है एक बहुत बड़ी। नमाज में जुम्मे का एहतमाम तो बहुत ही अहमियत का हामिल है, जो मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो मेरी गुजारिश है कि इस चीज़ के अंदर हम ख़ास तौर पे इसको देखें, इसको प्रायोरिटाइज़ करें। देखें आप, बहुत सारे इदारों को इस वक्त बहुत अच्छी तरीके से रेगुलेट कर रहे हैं। बैंक्स को हमने रेगुलेट किया हुआ है, हमने इस वक्त जो ग्रॉसरी स्टोर्स हैं उसको रेगुलेट किया हुआ है, और भी हमारे बहुत सारे जो ऐसे इम्पॉर्टेंट हॉस्पिटल्स को हमने रेगुलेट किया हुआ है। तो हम पूरी कोशिश करें हम इसको भी रेगुलेट करें। और मतलब आई एम वेरी मच श्योर इफ़ यू गाइज डिसाइड टू डू इट, आई एम श्योर यू विल बी डूइंग इट परफेक्टली। तो आप इस पे बस ज़रा सा फोकस करें। इसके बाद कैसे जुम्मा पढ़ना है इसके ऊपर कुछ बात कर लेते हैं। देखिए, एक बहुत बड़े ग्रुप उलमा हज़रात के ग्रुप का इत्तेफाक इस चीज़ के ऊपर है कि मसाजिद में ग्रुप्स की शक्ल में जुम्मे कराए जाएँ। इसमें क्या तरीक़ाकार है जिसकी आम तौर पे बात हो रही है, वो ये है कि वक्त दाखिल होते ही जमात का सिलसिला शुरू हो जाए और उस वक्त तक जमातें जारी रखी जाएं जब तक कि या तो बाहर नमाजी ख़त्म ना हो जाएं या वक्त जो है वो ख़त्म ना हो जाए। मस्जिद के साइज़ को देखते हुए लोगों को मस्जिद आने की इजाज़त दी जाए। 10 से 20 तक के लोग आएँ और 2 से 3 मिनट का खुतबा हो, 5 मिनट की जमात हो और उसके फ़ौरन बाद वापसी का एक बंदोबस्त हो। तमाम दरवाज़े और खिड़कियां खोल कर रखें और पंखे चला कर रखें ताकि हवा का सही गुज़र हो और जरासीम मस्जिद में ना रहें, मतलब इतनी वेंटिलेशन अच्छी हो मस्जिद के अंदर। फिर दरवाज़े इस तरह खोल के रखे जाएं कि किसी को उन पर हाथ ना लगाना पड़े, मतलब सही है सीधा आएँ और बिल्कुल अपनी जगह तक पहुँचें, फिर नमाज़ पढ़ के निकल जाएँ। 2-3 लोगों की इंतज़ामी कमेटी बनाई जाए जो लोगों की रहनुमाई करे और गेट के बाहर रहे, लोगों की लाइन वगैरह के एतबार से और बाकी चीज़ों के एतबार से। अब इसके अंदर लोगों के लिए हिदायत क्या है कि जब वो घर से निकलें तो वज़ू करके आएँ, फिर पहले की सुन्नतें जो हैं वो घर में पढ़ कर आएँ, और मास्क पहना हुआ हो या रुमाल जो है या कोई कपड़ा वो नाक और मुंह पे बांध कर आएँ। जानमाज या चादर अपने साथ लेकर के आएँ ताकि वहाँ फ़र्श के ऊपर जरासीम हैं या नहीं है इसका मसला ही ख़त्म हो जाए, वो उसी वक्त बिछाएँ और उसके ऊपर नमाज़ पढ़ें। जो बीमार हैं वो हरगिज़ ना आएँ। अब हमें पता है कि ये इस वक्त खांसी है, अगर किसी को नज़ला है, बुखार है, तो एफ़र्ट की जाए मसाजिद से बाकायदा इसके ऊपर ऐलान किया जा सकता है कि खांसी और वो वैसे ही वो माजूर है, अभी वैसे ही हालात ख़तरनाक हैं, तो वो एहतियात करें। मस्जिद के बाहर 3-3 फिट के फ़ासले से लाइन लगाएं और जितनी लंबी लाइन लग सकती है लगे। अभी तो वैसे ही आपके सामने के कोई काम और है नहीं, सारी रोडें वगैरह खाली हैं, तो बिल्कुल लाइन लंबी भी लग सकती है, लगाई जाए लाइन। और बहरहाल कोशिश यही की जाए कि किसी भी सूरत ये जगह कम ना पड़ जाए और लोगों की लंबी लाइन भले दूसरी तीसरी गली तक भी जाए तो जाए। नमाज के बाद जल्द बाहर निकलें और नज़्म व ज़ब्त के साथ फ़ासला रखते हुए अपने अपने घरों की तरफ चले जाएं। वापस घर जाते ही दोबारा वज़ू करें। जाते ही पहला काम दोबारा खूब अच्छे से वज़ू कर लें सुन्नतों के एतबार से, यानी 3-3 4-4 बार हाथ धोएं, मुँह धोएं, 3 बार धोएं कम से कम, नाक में पानी डालें अच्छे से, और उसके फ़ौरन बाद जो बाकी की सुन्नतें रह गई हैं वो घर पे पढ़ लें। तो इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये काफ़ी एहतमाम हो जाएगा। मसाजिद के अंदर भी थोड़े फ़ासले से खड़े हों, अपनी अपनी जानमाज़ें, अपना मास्क है, तो कोई इंशाअल्लाह इसमें उम्मीद है अल्लाह ताला की ज़ात से कि कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे इससे पिछले ब्लॉग में, पिछली वीडियो में हमने दुआओं का भी एक डॉक्यूमेंट शेयर किया था, वो हम इसके साथ भी अटैच कर रहे हैं। घर से बाहर निकलते वो दुआएँ एहतियातन पढ़ लें। ये तमाम दी गई हुई हिदायत को खूब अच्छे से हमने अपने ब्लॉग पे राइट डाउन कर दिया है, तो ये किसी तरह हम तमाम मसाजिद तक पहुँचाएँ तो वो जो हमारा प्रोजेक्ट है वो हेल्प भी कर सकता है almasajid.org के नाम से, कि वो हम किस तरह से ये इन्फॉर्मेशन तमाम उलमा हज़रात तक, तमाम मसाजिद के इमाम तक पहुँचा सकते हैं। जब वहाँ पहुँच जाए तो वो मतलब सुबह 10 बजे से 11 बजे से इसका बाकायदा स्पीकर के ऊपर ऐलान कर सकते हैं कि जी इसकी तरतीब क्या होगी, तो लिहाजा एहतियात के साथ आएँ। तो ये पहला ग्रुप है। बेपनाह कई सारे उलमा हज़रात का इसके ऊपर इत्तेफाक है कि इस तरह जमात कराई जा सकती है, तो इस तरह जमात पे ज़ोर दिया जाए। फिर एक दूसरा ऑप्शन ये है कि अक्सर उलमा हज़रात ने इस चीज़ की भी इजाज़त दी है कि जुम्मे की नमाज़ ऐसी सूरत में घर के ऊपर अदा की जा सकती है।
तो उसमें क्या करना है कि 4 बंदों की कम से कम जमात हो सकती है। घर की छत, सहन में या किसी एक कमरे में जमात करा ली जाए। अगर घर में 4 मर्द पूरे नहीं हैं तो किसी कज़न्स वगैरह को बुला लिया जाए। कज़न्स वगैरह भी नहीं है तो आसपास पड़ोस के बंदों को देखते हुए बुला लिया जाए और ये जमात खुद करा ली जाए। इसका क्या तरीका कार है, ये ब्लॉग के ऊपर लिखा हुआ है। जिन उलमा हज़रात ने इसकी इजाज़त दी है वो इस शर्त के साथ है कि जब तक मसाजिद के दरवाज़े बंद हैं ये चीज़ की इजाज़त है। जैसे ही दरवाज़े खुल गया मसाजिद की तो ये चीज़, ये फतवा भी ख़त्म, तो ये इसकी इजाज़त भी ख़त्म। तो ये हरगिज़ ना समझा जाए कि ये अब हमेशा के लिए हमें घर में जुम्मा पढ़ने की इजाज़त मिल गई किसी भी वजह से। ये सिर्फ उस वक्त तक के लिए जो है हालात हैं, क्योंकि पता कोई नहीं है। ये कोविड-19 खुदा ना खास्ता पता चला जी 1 साल चल रहा है तो 1 साल हम जुम्मा ही ना पढ़ें, तो ये उसके लिए इन्होंने गुंजाइश निकाली है। अच्छा, बहुत सारे उलमा हज़रात ऐसे हैं जो इन दोनों सूरतों के ऊपर इत्तेफाक नहीं रखते, तो उनको उनके बारे में ख़्याल ये है कि उनको फिर ऐसा करना चाहिए कि अब मस्जिद के पास या मोहल्ले में कोई बड़ा पार्क देख लें, जितना बड़ा खुला पार्क हो सकता है वो देख लें, तो वहाँ के ऊपर ऐलान कर लें। और अभी रिसेंटली सिंध में जो मेरे ख्याल में स्कीम है जिसमें वो पैसे बट रहे थे, उसमें बड़ा माशाल्लाह उन्होंने एक एहतमाम किया हुआ था कि कैसे लोग आ रहे हैं दूर दूर से और दूर दूर बैठे हुए हैं, फिर वो उसी तरह से उन्होंने जाके अपनी कलेक्शन की और गए। इसी तरह से एक बाकायदा जो पहले हमने पॉइंट बताया उसी को दिमाग में रखते हुए एक बड़े पार्क के अंदर इस चीज़ का एहतमाम किया जाए, लोगों को ट्रेन किया जाए कि जी किस तरह हमने इससे फ़ाइट करना है और कैसे हमने अब इसके साथ वर्क करना है। छोड़नी नहीं है इंशाल्लाह हमने ज़िंदगी, तो हमने कैसे सारी चीज़ को पकड़ के रखना है उसके ऊपर हमने थोड़ा ट्रेन करना है। तो फिर वो बाकी जो तदाबीर हैं उसको फॉलो करते हुए बड़े पार्क में कोई चौड़ी रोड ले ली जाए कि जहाँ पीछे तक अब लाइन लग सकती हो दूर दूर तक, वैसी कोई ट्रैफिक नहीं है, सब तो लॉकडाउन है। और जुम्मे के लिए फिर ख़ास तौर पे कर्फ्यू लग रहा है, वैसी कर्फ्यू भी लग ही रहा है, तो कर्फ्यू में तो और ट्रैफिक बंद हो गई, तो अब वो इस तरह से एहतमाम कर लें। क्या ख्याल है? इसके बाद मैं अवामुन नास से कुछ गुजारिश करना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं सूरह हजरात की आयत नंबर 12 पढ़ूँगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू जुतनिबू या अय्युहल्लज़ीना आमनू जुतनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्नि इन्ना बअदज़्ज़न्नि इस्म। ए ईमान वालों, बहुत बदगुमानियों से बचो, यकीन मानो कि बाज़ बदगुमानियाँ गुनाह हैं। हम इस वक्त हरगिज़ ये ना सोचें कि जी ये हमारे साथ कोई हुक्मरान सही काम नहीं कर रहे या ये हमें किसी साजिश में हैं या हमें फंसा रहे हैं। देखें, ये बिल्कुल दिल और जान से हिफाजत में इस वक्त लगे हुए हैं। अल्लाह ताला इन लोगों को और तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और बेहतरीन काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। कुछ ख्याल ये है लोगों का कि जी चूँकि इन्होंने हमें जुम्मे से रोका तो इसका गुनाह भी इन्हीं के सर पे होगा। अल्लाह के बंदों, गुनाह करने का फिर मतलब ये गुनाह अगर करता जाए तो उससे क्या होता है? अल्लाह ताला का अज़ाब आता है। तो अगर हम इसके ऊपर राज़ी हो जाएं कि हमारे हुक्मरान गुनाह करते जाएं और उससे उनके ऊपर अल्लाह का अज़ाब आ जाए, तो इनडायरेक्टली वो अज़ाब हमारे ही ऊपर आ जाएगा। उनको कोई तकलीफ़ पहुँचेगी वो हम तक लाजमी प्रिवेल करेगी। तो ऐसा हरगिज़ ना करें। उनके लिए इस मौके पे खुसूसी दुआएं करें कि अल्लाह उनकी रहनुमाई और मदद फ़रमाएँ, उनको इस मुश्किल मरहले से बहुत अच्छी तरह हमें गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। तो मिलकर इस पर उनके साथ हम ये इस बात का ख्याल रखें, दुआओं का एहतमाम करें। ये तो हमारे काबू में नहीं, तो हम कर सकते हैं, जितना हम कर सकते हैं हम उतना करें। इससे आगे मैं कुछ अहादीस आप लोगों के सामने पढ़ूँगा। ये बुखारी की हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन सच्चे दिल से अल्लाह की फरमाबरदारी, उसके रसूल और मुसलमान हाकिमों और तमाम मुसलमानों की खैर ख्वाही का नाम है। सच्चा दीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दीन सच्चे दिल से अल्लाह की फरमाबरदारी, उसके रसूल की फरमाबरदारी और मुसलमान हाकिमों और तमाम मुसलमानों की खैर ख्वाही का नाम है। फिर इब्न माजा की एक हदीस है, उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान का खून, माल और इज़्ज़त व आबरू दूसरे मुसलमान पर हराम है। फिर एक और बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है, बस उस पर जुल्म ना करे और ना जुल्म होने दे। फिर इससे आगे एक और मुस्लिम की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चाहिए कि आदमी अपने भाई की मदद करे, वो जालिम हो या मज़लूम। अगर जालिम है तो उसकी मदद ये है कि उसको जुल्म से रोके, और अगर मज़लूम है तो उसकी मदद करे, छुटाए उसको।
अब देखें, पहली बात तो ये है कि हदीस में साफ़ ये पता चल गया है कि मुसलमान हाकिमों और तमाम मुसलमानों की खैर ख्वाही हमने करनी है, खैर ख्वाही हमने करनी है, यही दीन है। अब खुदा ना खास्ता हम दीन का एक अमल करने जा रहे हैं और दूसरे को छोड़ रहे हैं, इसकी इजाज़त नहीं है। अल्लाह के बंदो, आपस में एक दूसरे का ख्याल अव्वलीन दर्जा है ये एक दूसरे का ख्याल लाजमी रखना है। पीछे दिनों ये देखने में आया कि पुलिस वालों से झगड़ा हो गया और आपस में सब मिल गया और उनको कोई तंग कर रहा है, कोई धक्के दे रहा है, कोई इस तरह से कर रहा है, इसकी इजाज़त नहीं है। तो आप एक दीन का फ़र्ज़ पूरा करने जा रहे हैं और दूसरा दीन का फ़र्ज़ जो है वो आप छोड़ रहे हैं। ये कैसे, इस तरह तो काम नहीं चलेगा। ऊपर अब पीछे हमने आपको 3 तरीके बता दिए। खुदा ना खास्ता ऐसी सूरत आ जाए लोग सारे एक जगह एक मौके पे जमा ना हो जाएं, कुछ उसमें अल्लाह वाले भी हों जो रोकें इस मामले को, और एक दूसरे की इज़्ज़त व एहतराम। देखें, इज़्ज़त आबरू, फिर दूसरी हदीस में खून माल और इज़्ज़त व आबरू, सिर्फ खून तो चले दूर की बात हो गई, माल भी चले दूर की बात, इज़्ज़त व आबरू का भी ख्याल रखना है। मुसलमान है अगर तो मुसलमान के ऊपर ये लाजमी है कि दूसरे की इज़्ज़त व आबरू का भी ख्याल रखे, यानी मुँह से गाली भी नहीं निकालनी, धक्का वक्का तो बहुत दूर की बात है, इज़्ज़त व एहतराम का ख्याल रखना है। फिर जुल्म ना करे ना जुल्म करने दे। अब जुल्म ना करे ना करने दे, इसमें एक दूसरे का ख्याल रखें। मैं पुलिस वालों से भी ये इस चीज़ को, सारे ये भी हमारे भाई हैं, ये पुलिस वाले तो बाद में है ना, सारे हम सारे पहले आपस में मुसलमान भाई भाई हैं। पुलिस वाले बाद में हैं। आप कोई कारोबारी हैं तो आप कारोबारी बाद में, पहले तो हम बेस तो हमारी मुसलमान है हमारी सारी की सारी। तो हमें आपस में इन सारी चीज़ों का ख्याल रखना है, किसी सूरत किसी तसादुम में ना जाएं, आपस में प्यार मोहब्बत से इस मसले को हल करें। ये इस वक्त हमारे पास और अजाब बढ़ाएं ना, काइंडली इसमें अपना रोल तो प्ले ना करें। हम तो रुक सकते हैं, हम आवाम तो रुक सकती है, तो इंशाअल्लाह हम ज़रूर रुकेंगे, हम हरगिज़ भी इसका हिस्सा नहीं बनेंगे इंशाअल्लाह। अब लोगों की तरबियत के एतबार से बात करूँगा। अगर आप ये मैसेज देख रहे हैं, सुन रहे हैं और आप एक इल्म रखते हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इन सारी चीज़ों को समझें और समझने के बाद इस मौके के ऊपर 10 लोगों को समझाने की ज़िम्मेदारी लें। ये कोई मुश्किल काम नहीं है। इंशाअल्लाह हम चेकलिस्ट अपनी वेबसाइट islamicleaders.org के इस ब्लॉग पर, जहाँ ये वीडियो है, उधर हम डालेंगे ताकि ईज़ी रहे कि हमें समझाना क्या है लोगों को। हमें नहीं पता ये सिचुएशन कितनी प्रिवेल करती है, तो हमें अपने आप को ट्रेन करना है, हमें अपनी आवाम को ट्रेन करना है इंशाअल्लाह। तो हम इंशाअल्लाह ट्रेन कर लेंगे जी। मैं आपसे इस मौके के ऊपर एक बात और ज़रूर करूँगा। जैसा कि मैंने आपसे कहा, हमें पता नहीं है कब तक ये सिचुएशन चल रही है। पीछे कुछ दिनों में 3 ऐसे वाक़यात हुए मेरे साथ कि जिन्होंने मुझे थोड़ा सोचने पे मजबूर भी किया इस मौजू को लेकर के। पहला वाक़या, एक ऐसे साहब ने मुझसे मदद मांगी, माशाल्लाह एक अच्छे घर में रहते हैं और एक दुकान है बाकायदा, उसके ऊपर होते हैं। तो चूँकि अब इतने दिनों से बंद है, मुझे नहीं समझ, उन्होंने मुझसे फ़ाइनेंशियल हेल्प मांगी और मैं बड़ा हैरान हुआ। मुझे कभी ये मैं सोच नहीं सकता था कि मतलब इस तरह के भी बंदे को फ़ाइनेंशियल हेल्प की इस मौके के ऊपर ज़रूरत हो सकती है। परसों बैंक जाने का एक काम आया, बैंक जाना पड़ा। तो जब मैं बैंक जा रहा था, मैंने रास्ते में देखा कि फासले से कोई कम से कम भी इस्लामाबाद में यहाँ 15-20 मज़दूर फासले से फारिग बैठे हुए थे। ये पहले नज़र नहीं आते थे। इन लोगों की दिहाड़ी यहाँ कोई 1000-1200 रुपये तक की तो दिहाड़ी है। तो जो इस वक्त, यानी इसको अगर मैं देखूँ तो 30 दिन के हिसाब से 30,000 रुपये तो कम से कम भी बनती है। तो वो अब इस वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गई है, सारे फ्री बैठे हुए थे। तीसरा केस, एक हॉस्पिटल, अच्छा बड़ा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल्स में इस वक्त OPDs बंद हो गई हैं और सिर्फ एमरजेंसीज़ चल रही हैं। एक बड़ा हॉस्पिटल, उसके पास एम्प्लॉयज़ को पैसे देने, सैलरी देने के पैसे नहीं हैं, ख़त्म हो गए। एक बड़े हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ मैं आपसे, क्योंकि OPD बंद हो गई है तो वहाँ से उनकी अर्निंग थी, वो चीज़ क्लोज़ हो गई है। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ इस वक्त, मैं तमाम लोगों से, तमाम इस वक्त उलमा हज़रात से भी, हुक्मरानों से भी और अवामुन्नास से भी मैं बात इसलिए कर रहा हूँ इस वक्त कि हमें नहीं पता है सिचुएशन कितनी प्रिवेल करने वाली है आगे। अगर खुदा ना खास्ता ऐसे प्रिवेल करती रहती है तो किस लेवल पे जाके हम पैकेजेस देंगे। अच्छा, जो लोग सदका और खैरात और लोगों की मदद करते हैं, अब तो उनकी भी दुकानें, कारोबार बंद हो गए। तो हम कैसे फिर इस चीज़ को आगे 3, 4, 5, 6 महीने तक देखेंगे।
तो क्या हम कर्ज़ों के ऊपर इस तरह से पूरी चीज़ को करेंगे? तो कर्ज़ा भी मेरा नहीं ख्याल, पूरे मुल्क को खिलाने का कर्ज़ा मिल जाए हमें। इस मौके पे मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से एक उम्मीद है कि हमने अगर सिर्फ़ और सिर्फ नमाज़ों का बंदोबस्त कर लिया या नमाज़ों का हमने सिस्टम प्रेजेंट कर लिया और इसको हमने सही कर लिया, तो मुझे अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि अल्लाह ताला इसकी बरकत से हमारे बाकी तमाम कारोबारों को, बाकी तमाम मामलात को भी किसी न किसी सिस्टम से थोड़ा बहुत चलाने की तौफीक अता फरमा देंगे इंशाअल्लाह। कोई बात मेरी इस पूरी चीज़ में गलत लगी हो, बुरी लगी हो, तो मैं उसके लिए आप तमाम हज़रात से माज़रत चाहता हूँ। हमारा ईमेल एड्रेस है info@islamicleaders.org। इसके ऊपर कोई गलत बात हो तो आप मुझे पर्सनली ईमेल भेज सकते हैं, तो इंशाअल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसको सही भी कर लूँ और आइंदा से इस तरह की कोई बात ना करूँ। इसके बाद बस एक छोटी सी दुआ करेंगे और इख्तिताम करेंगे। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, ला इलाहा इल्ला अन्ता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, अस्तग़फिरुल्लाह लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह, इसमें जो हमसे गलती हुई, गुनाह हुआ, कोई गलत बात हो गई हो तो महज़ अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फ़रमाएँ। या अल्लाह, हमें जल्द इस पूरी चीज़ से निमटने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। या अल्लाह, गैब से अपने ख़ज़ानों से इन मामलात में हमारी रहनुमाई व मदद फ़रमाएँ। हमारे उलमा हज़रात की, हमारे हुक्मरानों की, तमाम हम अवामुन्नास की मदद फ़रमाएँ। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, इस बीमारी से मोमिनीन की खुसूसी तौर पे इनको महफूज फ़रमाएँ। तमाम उम्मत मुस्लिमा को खुसूसी तौर पे महफूज फ़रमाएँ। तीनों हरमैन के लोगों को महफूज फ़रमाएँ। मुल्क पाकिस्तान को खुसूसी तौर पे महफूज फ़रमाएँ। या अल्लाह रब्बुल आलमीन, हम में से अक्सर सिर्फ़ यही एक नमाज़ पढ़ते हैं मेरे रब, हम में से अक्सर सिर्फ़ यही एक नमाज़ पढ़ते हैं मेरे रब। या अल्लाह, हम में से अक्सर सिर्फ़ यही एक नमाज़ पढ़ते हैं। या अल्लाह, हमें इस नमाज की तौफ़ीक़ दिए रखिए। या अल्लाह, हमें इस नमाज की तौफ़ीक़ दिए रखिए। या अल्लाह, हमें इस नमाज की तौफ़ीक़ दिए रखिए। या अल्लाह, इसकी बरकत से हमें तमाम नमाज़ें पढ़ लेने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दीजिए। या अल्लाह, तमाम इंसानियत के ऊपर रहमत वाला मामला फ़रमाइए और इस वबा को हिदायत का ज़रिया बनाइए। जो गलतियाँ कोताहियाँ हुई हो महज़ अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फ़रमाएँ। हमारे गुनाहों को माफ़ फ़रमाएँ, रहमतों वाला मामला फ़रमाएँ। समिअना व अताअना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। आमीन आमीन आमीन।